बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर का लेसन प्लान जो है वो आपसे मॉडल लेसन प्लान जो है वो शेयर करने वाले हैं। इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें बस ये है कि डायग्राम्स आपने बनानी है। मैं सबसे पहले आप लोगों ने इसको क्या करना है कि ट्रेनी टीचर आपका नाम आएगा, उसके बाद आपने रोल नंबर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, कोर्स का नाम, टॉपिक जो आपका है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो भी आपके हैं, ड्यूरेशन जितने मिनट की आपकी लेक्चर है, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके साथ साथ स्कूल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। वो कौन कौन से होंगे आपके पास, इसको जो है वो शेयर करते हुए टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कंप्यूटर, के स्टूडेंट का कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। और टू डेवलप द इमेजिनेशन रीजनिंग इन स्टूडेंट्स, और इमेजिनेशन और रीजनिंग का जो हमारे पास स्टूडेंट के अंदर जो है उनके तख़य्युल और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका जो है वो एबिलिटी जो है वो चेंज हो जाए, बेहतर हो जाएगी। टू कनेक्ट स्टूडेंट विद न्यू टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से जो स्टूडेंट्स हैं नई टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर आर वर्किंग, इसमें फिर वो देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। टू एनेबल देम टू गेट नॉलेज कंटेंट इन द लेसन, इस काबिल हो जाएंगे कि लेसन में मौजूद इस टॉपिक में मौजूद जो नॉलेज है वो उसको हासिल कर सकें। नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मखसूस जो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। द स्टूडेंट विल एक्वायर द नॉलेज अबाउट कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन के मतलब जो है वो नॉलेज हासिल कर सकता है, जो है वो सीख सकता है कि कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली ये है, बाय मिस्टेक ये लिखा गया। स्टूडेंट विल नो द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या होती है इसके कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। और पपिल यानी कि मतलब शागिर्द जो हैं विल नो अबाउट वेरियस वर्जन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कम्युनिकेशन, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन और उसके वर्जन के बारे में सीखेगा। टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर, कि कंप्यूटर आपस में बात किस तरह से करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें आ जाता है आपके पास प्रीवियस नॉलेज, द मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक पार्ट, आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके इल्म में जो है वो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट और कंप्यूटर का हल्का फुल्का पता होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को सही से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है जी एविएट्स, यानी कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मॉडल्स, चार्ट्स, डस्टर, पॉइंटर और ब्लैक बोर्ड है, इसके इस्तेमाल से आप लोग क्या है स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, तो इसमें टीचर क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टूडेंट्स के आंसर आ जाते हैं। सबसे पहले टीचर पूछेगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, और स्टूडेंट जो है वो आंसर देगा इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसके बाद टीचर पूछेगा जी व्हाट इज़ हार्डवेयर, स्टूडेंट बताएगा जी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एट्सेट्रा। उसके बाद टीचर पूछेगा डू यू नो अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, तो स्टूडेंट बताएगा टू आर मोर कंप्यूटर आर फिजिकली आर वायरलेसली, या वायरलेस तरीके से कनेक्टेड है, इज़ कॉल्ड नेटवर्क। डू यू नो कम्युनिकेशन, टॉक टू अदर्स आर शेयर समथिंग। थोड़ी सी राइटिंग में मिस्टेक्स हैं, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक क्या है आपके पास, नाउ टीचर अनाउंस द टॉपिक, टुडे वी विल स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का आर लिखना भूल गया मैं, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे प्रेजेंटेशन हमारी आ जाती है जी, कि हमने इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपने कम्युनिकेशन के जो बेसिक मीनिंग्स हैं उसके बारे में बताना है और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट एक्शन देखना है कि स्टूडेंट जो है वो उसको समझ भी पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, और उसको अपने जहन में बिठा रहा है या नहीं बिठा रहा। वाइट बोर्ड पे आपने टॉपिक के बारे में लिखना है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन, दोनों में से कोई एक लिखा जा सकता है। डिफ़ाइन के अंदर आपने उसको मज़ीद डिफ़ाइन करना है कि व्हेन टू आर मोर कंप्यूटर शेयर डाटा रिसोर्सेज ईच अदर, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। नोट इन योर नोटबुक, आपने ये भी लिखना है कि आपने इसे नोटबुक में किस तरह से लिखना है। फंक्शन, एज वी डिस्कस अबाव सम कंपोनेंट विच इन्वॉल्व डाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर उसके फंक्शंस भी आ जाएंगे। नोट इन योर नोटबुक, आपने इसको नोट कर लेना है। राइट द कंपोनेंट स्टेप वाइज, इसके कंपोनेंट जो है वो स्टेप वाइज लिख लेने हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी याद आ गई, वो ये थी कि आपने यहाँ पर क्लास का जिक्र ज़रूर करना है। ये 8th क्लास का सब्जेक्ट है, तो 8th क्लास के टॉपिक से लिया गया है बुक में से, तो 8th क्लास यहाँ पर ज़रूर लिखना है। वो कि मुझे भूल गया था, तो ये मैं आपको याद करवा रहा हूँ, तो आप लोगों ने वो ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट है जी आपके पास डायग्राम आ जाती है। इसमें डायग्राम किस तरह से यूज़ की जा रही है, जो कि बेसिक कंपोनेंट है, इसमें ज़्यादा डायग्राम तो थी नहीं।
हाँ, अगर आप लोग मतलब जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर की 2-3 तस्वीरें लेके और उनके दरमियान कम्युनिकेशन करते हुए दिखा सकते हैं। बेसिकली हमने कंपोनेंट की बात की थी, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर C1 है और C2 यानी 2 कंप्यूटर हैं। एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है। सेंडर जो है वो अपना डाटा जो है वो सेंड कर रहा है और एक पाथ को फॉलो कर रहा है जिसके ज़रिए से डाटा भेजा जा रहा है। ये जो छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली डाटा है, और ये जिस पाथ से जा रहा है यानी लाइन के ज़रिए से जा रहा है या जिस वे से जा रहा है उसको हम मीडियम कहते हैं यानी पाथ कहते हैं। ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सेंडर सिर्फ सेंड ही कर सकता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव ही कर सकता है। सेंडर जो है वो रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। इसी तरह रिसीवर जो है वो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसमें एक चीज़ और भी इस्तेमाल की जाती है, वो आपका प्रोटोकॉल यानी इनकैप्सुलेशन, यानी आपकी हाइड डाटा को हाइड करना, यानी इंक्रिप्शन है। यानी आपके अपने डाटा के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है। अगर डाटा जो है सिक्योर होगा तो दरमियान में कोई भी हैकर क्रैकर वगैरह जो है वो उसको जो है वो क्रैक नहीं कर सकते और आपका डाटा यूँ महफूज रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ आपने बच्चों को बतानी है कि क्यों मतलब डाटा को हाइड किया जाता है और इंक्रिप्शन या इनकैप्सुलेशन हम क्यों करते हैं। बेसिकली इंक्रिप्शन है, इनकैप्सुलेशन जो है वो एक अदर फंक्शन है, लेकिन इन सम केस हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका रिकैपिटुलेशन। अच्छा, इसमें आप लोग जो है इन कंपोनेंट्स को अलग-अलग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सेंडर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डाटा को, और ये सारी चीज़ें अलग से अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें जो बेसिकली हमने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनको भी अलग-अलग एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है। तो इन जनरल मैंने थोड़ा सा किया। उसके बाद रिकैपिटुलेशन आपकी इसमें आप बच्चों से सवाल पूछेंगे, आपका मतलब वो क्या हमने मतलब आज के वो चैप्टर के अंदर सीखा, उन्होंने क्या उनकी मतलब आउटकम थी। तो व्हाट इज़ नेटवर्क, ये उन्होंने सीखा। व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, इसके बाद कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब होमवर्क में वो क्या लिख सकते हैं, राइट द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ये लिखवाया जा सकता है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन या डाटा कम्युनिकेशन, राइट इन योर नोटबुक। एंड राइट हाउ टू मेक अ नेटवर्क, नेटवर्क किस तरह से बनाया जा सकता है। ये जो हमने ऊपर 2 कंप्यूटर को जोड़ के बनाया था ये बेसिकली नेटवर्क था। तो ये किस तरह से बनता है ये बच्चों को लिखने के लिए होम टास्क दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा मॉडल लेसन प्लान था जो कि हमने आपसे शेयर किया। इसमें और भी डायग्राम्स आप बना सकते हैं। जितनी डायग्राम्स होंगी, जितना बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, उतना ही आपका आउटकम जो है वो बेहतर होगा और बच्चा सही से समझ पाएगा। होप्सो कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका इजहार हमें कमेंट की सूरत में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।